अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाश टीपू के कातिल पकड़े गए हैं। लाहौर की सबसे बड़ी, सबसे महंगी तरीन सुपारी कितने करोड़ में उठाई गई थी, किसने उठाई और किसने दी, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। शूटर को लाहौर के बाहर से बुलाया गया था, कैमरामैन बनाकर बालाज पर हमला करवाया गया। मुखबर कौन निकला? बालाज के गार्ड जो हैं उसे बचाने में कामयाब क्यों ना हो सके? इतने गार्ड, इतनी सिक्योरिटी मुखबरी अंदर से किसने की? कितने लोग आए थे जिन्होंने जो है फायरिंग खोल दी? और उनका टारगेट क्या सिर्फ बालाज ही था या उनके भाई को भी कत्ल करना चाहते थे जो मुसलसल उनके साथ मौजूद थे? बालाज के भाई मुसब ने आंखों देखा हाल बता दिया और वो तड़प रहे हैं, दुख से निढाल हैं कि मैं अपने भाई के साथ मौजूद था लेकिन मैं अपने भाई को बचा नहीं सका। अफसोसनाक वाकया जी कल रात को पेश आता है, जहां पर एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि दुश्मनियों को ख़त्म करके, बड़ा ही टैलेंटेड बंदा था, काम को आगे बढ़ा रहा था, दुश्मनियां ख़त्म करके कहता था कि जी दुश्मनियों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने वाला। गुज़िश्ता रात फायरिंग से कत्ल होने वाले बालाश टीपू के कत्ल का मुकदमा थाना चूंग में जो है दर्ज कर लिया गया है। आपको बताती चलूं कि मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मौसब की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है दर्ज किया गया है। एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है बलाच का, जिसमें वो कहते हैं कि बाकी दुश्मनियाँ जितनी भी हैं हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, हम ख़त्म करना चाहते हैं, हमने ख़त्म कर भी दी है और बैठ के मामला सॉर्ट आउट कर दिए हैं। लेकिन हमारे बाप को जो कि 2010 में एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया था, इन्हीं के नाम थे, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये दुश्मनी शायद ख़त्म नहीं होगी और हम उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, FIR के मुताबिक गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब से वापसी पर फायरिंग हुई, यानी कि अंदर ही वलीमे की तकरीब जारी थी जहाँ पर यह फायरिंग हुई। 4 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बालाश टीपू को कत्ल किया। जो कल तक स्टोरीज आ रही थी उसके मुताबिक एक शख्स आया जो कि कैमरामैन बना हुआ था। उससे पहले स्टोरी आई थी कि जी एक शख्स आया जो अंदर आया और उसकी जेब में 5000 का नोट भी था। वो कैमरामैन था, वीडियो वगैरह बना रहा था। उसके बाद वो बालाज के करीब आता है और आके कहता है मैंने तस्वीर लेनी है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको गोलियां मार देता है। लेकिन जो अब एनी शाहिदीन सामने आ रहे हैं, जो कि सबसे बड़े एनी शाहिदीन में उनके भाई शामिल हैं जिनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है, उन्होंने बताया कि मैं मुसलसल उनके साथ था। 4 नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा FIR दर्ज की गई है। 4 लोग आए थे जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया। FIR के मुताबिक गुज़िश्ता रात जब ये फायरिंग हुई तो 4 नामालूम अफराद ने फायरिंग की और बालाश टीपू को कत्ल किया। जो उनके भाई हैं वो सब तमाम वक्त अमीर बालाज के साथ मौजूद थे और उसे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। FIR के मतन के मुताबिक बालाश टीपू को ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील गोगी बट की इमा पर 4 नामालूम अफराद ने कत्ल किया। वाक़े में मुलव्विस अफराद फायरिंग करके मौके से फरार हो गए, उनको कोई भी नहीं पकड़ सका। कितनी मिस्टीरियस बात है, कितनी अजीब बात है कि हर वक्त जिस बंदे के साथ बालाज के साथ सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती थी, इसमें बहुत प्राइवेट, बहुत अच्छी कंपनीज के सिक्योरिटी जो है के लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ था। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि 4 बंदे आते हैं, उनको कत्ल करते हैं और चले जाते हैं। और मिस्टीरियस बात इस बात से मैं जोड़ूंगी कि जिस जगह पर वो वलीमा अटेंड कर रहे थे वो रिटायर्ड पुलिस अफसर के बेटे का फंक्शन था। इनके बेस्ट फ्रेंड, उनके भाई की जो है वो शादी थी, कल वलीमा था और बारात पे भी वो गए थे। और बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे और सिक्योरिटी के इतने नाकिस इंतजाम थे कि 4 बंदे अंदर एंटर होते हैं और वो कत्ल कर देते हैं। डेफिनेटली अंदर से कोई बंदा इन्वॉल्व है, मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि असल कहानी जो FIR में आई है एनी शाहिदीन के मुताबिक वो तो टोटली चेंज है, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। शादी की तकरीब जो अब असल कहानी एनी शाहिदीन बता रहे हैं वो क्या है? एनी शाहिदीन में उनके भाई जिन्होंने FIR कटवाई है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी शादी की तकरीब के दौरान कैमरामैन का रूप धारे शूटर ने फायरिंग करके टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाश टीपू को कत्ल किया, जबकि वहां मौजूद उसके 2 महाफिज और दुल्हा का भाई भी शदीद जख्मी हुआ। अमीर बालाज के महाफिजों की जवाबी फायरिंग से नामालूम शूटर खुद भी मारा गया। पुलिस ने कल इस खबर को रिपोर्ट किया है कि जो शूटर मारा गया है वो उनकी फायरिंग से जो है रिएक्शन के तौर पर फायरिंग से जो है वो मारा गया है। पुलिस राय के मुताबिक शूटर जो है उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। अच्छा जी, अब जो FIR आई है यानी कि एनी शाहिदीन ने जो FIR दर्ज करवाई है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। FIR मेरे सामने है, ठीक है। SHO साहब थाना चूंग लाहौर गुजारिश करते हैं कि मैं अमीर मौसब और जो है उन्होंने जगह बताई हुई है, एड्रेस वगैरह लिखवाया हुआ है, ये भी बताया हुआ कि किस सोसाइटी में था
चोंग से शादी की तकरीब से फारिग होकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। ये उनके भाई हैं, उनकी जिनकी मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज की गई है। और जो है हम चंद कदम के फासले पे थे, एक साइड से जा रहे थे। मेरे हमरा उन्होंने बताया कि जी कितने लोग थे, कि इसी दौरान 4 जो है मुसल्ला नामालूम अफराद जो हैं वो हमारे पास आए, हमारे सामने से गुजरते हुए नजर आए। उसके बाद एकदम से एक दाईं जानिब से नमूदार हुआ, उसने ललकारा कि आज अमीर बालाश टीपू को ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट से मुखालफत का मज़ा चखाते हैं। और उसके बाद जी उन्होंने बेदर्दी से फायरिंग करना शुरू कर दी। चारों तरफ से जो है उन्होंने अपने अपने पिस्टल निकाले और जान से मारने की कोशिश में फायरिंग शुरू कर दी। एक मुसल्ला अफराद जो है वो करीब आया तो मेरा भाई जो है वो नीचे की तरफ झुका, लेकिन उसने करीब आके कंधे के ऊपर साइड से फायर मारा, जो कि दाएं कंधे की तरफ से जिस्म में जो है वो घुस गया। जबकि बाकी जो 3 थे उन्होंने भी अपने अपने पिस्टल से फायरिंग की, जो कि मेरे भाई के जिस्म में और दीगर जो 2 मेहमान थे उन्होंने नाम बताया है उनको लगी। अच्छा, फिर कहते हैं कि उन्हीं के जो 4 बंदे थे उन्हीं की फायरिंग से उनका एक बंदा जो है वो गिर जाता है। मेरा भाई जख्मी होता है, ज़मीन पे गिरता है। हमलावरों की फायरिंग से जो है उन्हीं का एक बंदा जो है वो गिर जाता है। मेहमानों ने भागना शुरू कर दी, अपनी जानें बचाना शुरू कर दी, जबकि हमलावर मौके से फरार होते हुए जो है वो वहाँ से निकल गए। हम अपने भाई पे इलाज को लेकर प्राइवेट गाड़ी में जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने मेरे बड़े भाई अमीर बलाज की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि जो बाकी 3 जख्मी थे वो ज़ेरे इलाज हैं। दावेदारों का कहना है कि जी वो जो 4 नामालूम अफराद है जो एफआईआर में इनके भाई ने एफआईआर कटवाई है, मुसल्ला अफराद ने तीफी बट और ख्वाजा तीफी बट और गोगी बट का जो है वो नाम लिया था और इन्होंने हमारे भाई को नाहक कत्ल किया है। हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई है, कार्रवाई की जाए, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे भाई के कत्ल की वजह जो है वो पुरानी दुश्मनी है, ख़ानदान के साथ हमारी बड़ी 30 से 35 साल पुरानी दुश्मनी चल रही है, जिसके नतीजे में मेरे वालिद को भी कत्ल किया गया था। बलाज टीपू आरिफ आमिर उर्फ टीपू ट्रका वाला का बेटा था, जिसे 2010 में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में गोली मार के हलाक कर दिया गया था। बलाज की मौत खूनी दुश्मनी का एक और बाप शुरू कर सकती है, जिसका आगाज 1994 में उनके दादा बिला ट्रका वाला के कत्ल से हुआ था। यानी कि दादा को भी कत्ल किया गया था, उसके बाद इनके वालिद को भी कत्ल किया गया था और आज बलाज को भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक जो है ये अमल है। 30 से 32 साल उनकी उम्र थी, 2 उनके भाई हैं, 2 उनके बेटे हैं। वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी पाकिस्तान शिफ्ट करवा दिया। कुछ अरसे पहले उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है, इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे। उनकी फैमिली के लिंक्स जो हैं, दोस्ती नून लीग से बहुत ज़्यादा पुरानी थी। अभी तक बड़ी तादाद में नून लीगी कारकुनान उनके घर भी आ चुके हैं और कल से हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं। चंद दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 मई की हम मजम्मत करते हैं और मैंने भी पाकिस्तान में रहना है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं नून लीग ज्वाइन कर लूँ और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। बलाज चाहता था कि ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी दुश्मनियों में सिर्फ और सिर्फ जवान मौतें ही होती हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस मौत का सिलसिला रुकना चाहिए। एक लड़का जो कि पढ़ा लिखा था, टैलेंटेड था, उसके 2 बच्चों से बाप का साया जो है वो उड़ गया। बहुत ही खौफनाक अंदाज में उसको कत्ल किया। एक डर और खौफ इस वक्त लाहौर में जो है वो नज़र आ रहा है कि खुदा ना खास्ता इस तरह से अब ये जवाबी फायरिंग करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो अमवात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये अफसोसनाक कहानी जिसका अंजाम ये हुआ कि पुरानी दुश्मनी जो कि 30 से 32 साल से चल रही थी, एक और जवान जिंदगी को निगल गई।